साथियों राम राम प्रणाम। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025-26 में सभी विषय में जो टोटल फोरम है उनकी संख्या में कमी आई है। बहुत से साथियों का मानना है कि भैया यार आरपीएससी ने पेपर का लेवल हार्ड कर दिया, दोनों पेपर में 40% का नियम लगा दिया, इसलिए स्टूडेंट यानी आप लोग डरकर फॉर्म नहीं भर रहे हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। असली बात क्या है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको कि भैया फोरम में भारी गिरावट क्यों आई है, क्या फिर से फोरम शुरू होने चाहिए और 40% का जो नियम है इसे हम कैसे पार कर सकते हैं, हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मेरी बात अगर सही लगे तो वीडियो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। चलिए सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं भैया फोरम को लेकर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें 2024 के अंदर तो टोटल 5,83,235 फोरम भरे गए थे, जबकि 2025 में 5,68,754 पोस्ट फॉर्म भरे गए। जबकि इस बार तो पोस्टें भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पिछली बार की तुलना में ज्यादा थी। और कुछ नए बंदे भी होंगे जो कि एमए एमएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करके निकले होंगे। फिर फॉर्म में गिरावट क्यों आई है, कारण बताएंगे बिल्कुल। पहले अपन सभी विषय की बात कर लेते हैं, उसके बाद गणित की बात करें तो 2024 में 25,722 फॉर्म थे, पोस्टें भी ज्यादा थी। अभी 32,386 फॉर्म भरे गए यानी ज्यादा भरे गए, जबकि पोस्टें कम हो गई, 14 ही पोस्टें हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 84,843 फॉर्म भरे गए थे और इस बार 77,211, जबकि इस बार पोस्टें ज्यादा भी है और पिछली बार की तो सारी खाली रह गई, केवल 6 तो भरी गई थी। भूगोल की बात करें तो 64,472 फॉर्म पहले भरे गए थे, इस बार 60,937 ही भरे गए, 270 पोस्ट इस बार है। हिंदी के अंदर 1,20,463 फॉर्म पहले भरे गए थे, अभी 1,23,694 फॉर्म यानी फॉर्म की संख्या यहाँ बढ़ी है, 710 पोस्टें हैं। इंग्लिश की बात करें तो 46,668 फॉर्म पहले भरे गए थे, अभी 45,556 है और यहाँ पे पोस्टें 307 है। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आप लोग। यहाँ पे पहले विषय समझो। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो यहाँ पे इस बार थोड़े से फॉर्म कम भरे गए, यहाँ पे 543 थे, 493 70 पोस्टों पे। होम साइंस में फॉर्म की संख्या बढ़ी है, टोटल 70 पोस्ट है। राजस्थानी में कम हुई है क्योंकि पोस्टें 6 ही है और यहाँ पे कम से कम 400 के आसपास विद्यार्थियों ने कम फॉर्म भरा है। चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म की संख्या बढ़ी है यानी यहाँ मामला फिट सेट है, 180 पोस्टें हैं। संगीत में भी फॉर्म की संख्या बढ़ी है, 7 पोस्टें हैं। इसके अलावा बात करें अपन अर्थशास्त्र में फॉर्म भरने वालों की संख्या कम हुई है, 34 पोस्टें ही है। वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पे भी 2000 के आसपास कम हुई है, 430 पोस्टें हैं। लोक प्रशासन में 1317 पहले किसी ने भरा ही नहीं था, पोस्टें ही नहीं थी, अभी 2 पोस्टें हैं। पंजाबी की बात करें तो यहाँ पे भी फॉर्म की संख्या कम हुई है, 6 ही पोस्टें हैं। और उर्दू के अंदर संख्या बढ़ी है, 140 पोस्टें हैं। अच्छा अब ये बात बताओ, पहली बात तो देखो सब में फॉर्म की संख्या कम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी 40% के नियम से डरते हो और आरपीएससी के पेपर के लेवल से डरते हो। हमें नहीं पता था कि पेपर का लेवल क्या आएगा, इस बार हमें पता है पेपर का लेवल क्या आएगा तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। लेकिन फॉर्म क्यों कम भरे गए? फॉर्म कम भरने का भैया मेन कारण क्या है? क्या ये कारण है पेपर का लेवल? मुझे नहीं लगता कि पेपर का लेवल कोई कारण है, क्योंकि राजस्थान का विद्यार्थी किसी भी लेवल से डरता नहीं है। पहले ही अगर पता होता तो हम उस प्रकार से तैयारी करते। इन्होंने पैटर्न एकदम से परिवर्तित किया, राजस्थान की सारी बुक्स धरी की धरी रह गई। क्या 40% के नियम से डरते हैं? भैया ये नियम तो हमारा 2024 में भी था, 2024 में भी था, अगर वहीं पे फॉर्म नहीं भरते। मुख्य कारण क्या है? सबसे मेन देखो, ये कारण के लिए विद्यार्थी के लिए हो सकते हैं लेकिन सब विद्यार्थी के लिए कारण नहीं है। सब विद्यार्थी के लिए कारण है आपकी साइट्स। जी हाँ, चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो, बिल्कुल बेकार साइट चलती है, ठीक है ना। अगर मैं फोरम की बात करूं तो लास्ट के 4 से 5 दिन तो फोरम भरे ही नहीं गए, ठीक है ना। कम से कम भी 18 घंटे तक लोगों ने ट्राई किया, तब जाके शायद किसी का फॉर्म भरा गया होगा, ठीक है ना। हर किसी के पास घर पे लैपटॉप नहीं होता है, सब लोग ई मित्र पे जाते हैं, वहां पे एक बंदे के फॉर्म भरने में 2-2 3-3 4-4 घंटे लग रहे थे, ठीक है ना। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, जो आपने ई केवाईसी चालू किया, बहुत से विद्यार्थियों का ई केवाईसी हो ही नहीं पा रहा है, लास्ट तक भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, नहीं हो पाया था बहुत सारे विद्यार्थियों का। तो मुझे लगता है कि जो मुख्य कारण है वो रहा आपकी साइट का नहीं चलना। जी हाँ साथियों,
मेन कारण एसएसओ आईडी चल नहीं रही, एसएसओ की साइट नहीं चल रही है, ठीक है ना, बहुत टाइम तक प्रयास करने के बाद में भी नहीं चल रही है, मेन कारण। अब बहुत सारे कहेंगे लास्ट के 4-5 दिन का इंतजार क्यों करते हो फिर आप लोग? अरे भाई 4-5 दिन नहीं, बहुत टाइम से नहीं चल रही थी। मैं मानता हूं गलती है, 4-5 दिन आपको शुरू में भर देना चाहिए फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन नहीं चली जो भी तो गलती है ना, नहीं चली जो भी तो। अभी अगर हम आरएसएसबी की साइट की बात करें, आपसे पेपर अपलोड नहीं हो रहे 2-2 हफ्ते में, पेपर 2-2 हफ्ते में आपसे अपलोड नहीं हो रहे सारे, और आप उम्मीद करते हो कि बच्चे फॉर्म भर ले हुए 1 घंटे के अंदर, कैसे चलेगा? एडमिट कार्ड जब डालते हैं तो 3-3 4-4 दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। हाँ, कम से कम उस दिन तो होते ही नहीं है, साइट क्रैश हो जाती है। तो सेम चीजें, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, मेरे हिसाब से तो भैया मुख्य कारण यही है, ठीक है ना। जो भी सपोर्ट करता हो लाइक करो, कमेंट करो कि ये मुख्य कारण है या नहीं है। बाकी कारण हो सकते हैं, मैं बाकी के लिए मना नहीं कर रहा, बाकी कारण हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म नहीं भरने का कारण ये नहीं है। हो सकता है बच्चा इसकी बजाय सेकंड ग्रेड की तैयारी करे कि यार उसकी तैयारी कर लेता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही लफड़ा है, लेकिन फॉर्म नहीं भरे है। राजस्थान का विद्यार्थी इतना डरपोक नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अगर पहली बात तो फॉर्म रीओपन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसके लिए तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आरपीएससी ने साफ साफ कह दिया फॉर्म कुछ नहीं रीओपन नहीं होंगे, तो हम केवल अपनी भावनाएं रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पेपर का लेवल भले हार्ड हो, अब आप सिलेक्शन फिर भी कैसे मिलेगा? तो भैया सिलेक्शन मिलेगा, सिंपल सी बात है, केवल और केवल एक ही तैयारी पे। देखिए अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो केवल फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, और नावों में मत सवार हो। हाँ, पेपर सबके दो, पेपर आप सबके दो, लेकिन तैयारी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की करो, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी सब्जेक्ट पे कमांड करो, सभी विषय को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सभी विषय को आपको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भैया हम ये कर सकते हैं, हम हमारी तरफ से, क्योंकि जो आरपीएससी का जो लेवल अभी पेपर का, तो जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, जी हाँ साथियों, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं द जेकेएम थ्योरी ऐप पर। ये 75 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर का केवल 40% ही क्लियर नहीं कराएंगे, उससे ज्यादा नंबर आपको लेके लाके देंगे, क्योंकि बिल्कुल, और टाइम भी इसीलिए लग रहा है। मैं आपको ये कह सकता था कि मैंने लॉन्च कर दी ना भैया, टाइम इसलिए लग रहा है, पैटर्न को समझकर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसीलिए दिवाली पर ये टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने जा रहा हूं। इसीलिए द जेकेएम थ्योरी ऐप अभी डाउनलोड कर लो, जब ऑफर चलेगा शुरुआत में उसी समय ज्वाइन कर लेना, और बाकी अधिक अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके साथियों, बाकी वीडियो लाइक करना ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसे ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि बिल्कुल सच्ची बात करते हैं अपन, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि मेरी बात सबसे पहले आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।